बेचैन हो और हम भी बेचैन हैं, तुम भी बेकरार और करार हमें भी नहीं। इसे जिद कहूँ या कहूँ इसे गुरूर, तूफान आने से भी तुम परेशान हो और सुकून मुझे भी नहीं। खा गया अहंकार न जाने कितनों को, फिर भी रगों में खून के समान दौड़ता है यह गुरूर। न तुम्हें चैन लेने देता है और न मुझे। दोस्तों, हिंदू पुरानी कथाओं के अनुसार चंद्रवंशी नाम का एक यादव राजा था जिसकी राजधानी मथुरा थी। वह देवकी का भाई था। दोस्तों, कंस मानव के रूप में एक राक्षस प्रगति का राजा था। कंस उग्रसेन और रानी पद्मावती का पुत्र था। दोस्तों, यह बात तो जगत में प्रसिद्ध है कि कंस अपनी बहन देवकी से वास्तव में बहुत प्रेम करता था। दोस्तों, कंस का प्रेम देवकी के प्रति इतना गहन था कि वह देवकी का विवाह नहीं करना चाहता था, लेकिन अपनी बहन की जिद के आगे कंस को अपनी हार माननी पड़ी और उसका विवाह वासुदेव जी के साथ किया। वासुदेव जो कि यदुवंशी सूरवीर मारीशा के पुत्र थे। दोस्तों, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के पिता और कुंती के भाई और मथुरा के राजा उग्रसेन के मंत्री थे। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि वासुदेव और नंद बाबा जी रिश्ते में भाई थे। दोस्तों, जब विवाह के बाद देवकी की विदाई का समय आ जा तो स्वयं कंस ने अपनी बहन देवकी की डोली अपने कंधों पर उठाई थी। लेकिन दोस्तों, तभी एक घटना घटी और उस घटना से कंस इतना भयभीत हुआ कि उसने ऐसे अत्याचार किए जिनकी इतिहास में किसी भी प्रकार से उसकी तुलना नहीं की जा सकती और ना ही कल्पना की जा सकती। दोस्तों, जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ जाता है तब तब उस अत्याचार को मिटाने के लिए भगवान का अवतार होता है। जब कंस का अत्याचार बढ़ गया तब भगवान विष्णु का अवतार कृष्ण के रूप में उसी के घर पर हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मैं भारती सिंह आप सभी दर्शकों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ गुरु संस्कार चैनल पर। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं आप सभी दर्शकों के सामने भगवान श्री कृष्ण की रासलीला एक नाटक के रूप में दिखा रही हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सभी दर्शकों के सामने राजा कंस की बहन देवकी और वासुदेव जी की विवाह की इस रासलीला को दिखाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की रासलीला के इस एपिसोड का आनंद उठाते हैं। मेरे बाप के बेटे उल्लू के बच्चे कितना नाक में गंदगी कर रखा है, उसको साफ नहीं करते हो क्या? चलिए कोई बात नहीं, इधर आइए। ये पैर उठा के उधर रखिए और ये पैर उठा के इधर रखिए और सीधे खड़े हो जाइए और इन हाथों को यूं कर लो। ये क्या खेत में बतका बनाना है क्या? सीधे खड़े होइए, सीधे। और पैर चौड़ाइए और चौड़ाइए और चौड़ाइए, जितना चौड़ जाए उतना चौड़ाइए। सरकार, क्या हुआ विदूषक? राजकुमार जो है सब जगह से फिट है। अच्छा, पर एक कमी है। क्या कमी है? एक बहुत बड़ी कमी है। वो राजकुमार जो है बीच में से फटा हुआ है। खामोश! कहाँ गया हो? ऐसा ही राजकुमार मिला था तुम्हें। क्या करो, पूरी मिर्जावाड़ी के अंदर यही राजकुमार मिला। इनको जहाँ से लाए हो वापस भेज दो। तो एक और है मेरी नजर में, आप कहें तो उनको ले आओ। नहीं, तुम्हें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? राजीव भैया क्या राजकुमार नहीं? हम बताएंगे वहाँ से लाना है। अच्छा ठीक है, आप जाइए। इनको आदर सहित वापस भेज दिया जाए। आपकी शादी कैंसिल, आप जाइए। मेरे बाप के बेटे शादी के लिए कब से तैयार थे आप? दीवान, हाँ जी, आप यहाँ से जाओ सूरबटेश्वर। फिर वहाँ सूरसेन जी के पुत्र है वसुदेव। अच्छा, जो रूपवान है, गुणवान है, धनवान है, सत्यवान है, शीलवान है और वो हमारे मित्र भी है। हम अपनी बहन देवकी का विवाह सूरबटेश्वर के राजकुमार वसुदेव जी के साथ में करेंगे। अच्छा, जाकर हमारा संदेश दो और आदर सहित मथुरा बुलाकर लाओ। साथ में बल्लभ दादा को भी? नहीं, कहना कि महाराज कंस ने आपको याद किया है। ठीक है, अभी जाता हूँ। जाइए। लगाइए बल्लभ दादा।
कैसे है? यही सूरवटेश्वर है। यही सूरवटेश्वर है। हाँ, तो यहाँ के राजा कौन है? सूरसेन महाराज सूरसेन जी महाराज हैं। जी। और उनके राजकुमार का क्या नाम है? वासुदेव। हाँ, वासुदेव जी, वासुदेव जी। अच्छा। वहीं जाना है हमको। उनसे मिलना है। हाँ, उनसे मिलना है। क्या शुभ समाचार लाए हो? अरे बहुत खुशी का समाचार है। चलिए तो अंदर चलिए। हाँ, चलिए। बोलिए वसुदेव जी महाराज की जय। बोलिए वसुदेव जी महाराज की जय। कहिए सेवक, प्रथम दौड़ियों से क्या शुभ समाचार लेकर आए हो? हमारे दरबार पे दीवान जी आए हैं। क्या कहा? मथुरा से दीवान जी का आगमन हुआ है? जी महाराज। आप ऐसा करिए, उनको आदर सहित दरबार में बुला कर लाइए। जी महाराज। जाइए। चलिए, आपको महाराज बुला रहे हैं। चलिए अंदर चलिए। बुला रहे हैं? हाँ। आप कहाँ? दरबार के अंदर। अंदर? अंदर जब अंदर रहेंगे। महाराज से मिलना है हमको केवल। अरे दरबार में चलिए, महाराज के समीप। अच्छा, राज दरबार में? हाँ, चलिए चलिए। आइए महाराज। महाराज जय भवानी की। जय की। प्रसन्न रहो। कहिए दीवान जी, आज आपका आगमन हमारे राज्य में किस प्रकार हुआ है, हमको ज्ञात कराया जाए। सरकार, कहिए। मैं खुशी का समाचार लेकर के आया हूँ। अच्छा, हाँ जी। आप कहें तो सुनाऊं, आप कहें तो ना सुनाऊं। जब खुशी का समाचार है तो दीवान जी आप उसको अति शीघ्र ही सुना दीजिए। पहले मुंह मीठा करा दीजिए। क्या कहा? मुंह मीठा? अरे जब खुशी का समाचार है तो आपका मुंह मीठा भी कराया जाएगा और आपके घर पे मिठाई भी भिजवाई जाएगी। सरकार, हाँ। हमारे जो महाराज हैं कंस जी, अब महाराज उग्रसेन नहीं तो महाराज उग्रसेन तो तीर्थ यात्रा करने गए हैं ओ आसाराम बाबू के साथ में। अच्छा, तो अब वहाँ का राज्यपाल कौन संभालता है? अब हमारे महाराज कंस। कंस? अति सुंदर, खुशी की बात है। तो आपको शीघ्र बुलाया है। हमको बुलाया है? हाँ हाँ हाँ। कोई कार्य है या मिलने के लिए बुलाया है? नहीं नहीं नहीं, कुछ बातें करनी है आपसे। चलिए, हमारे मित्र हैं बालापन के, उनकी आज्ञा को कैसे टाल सकते हैं? उसको मैं नहीं बता सकता। अच्छा, चलिए तो ऐसे कहें तो मुंह मीठा कराएं तो 2 मिनट में बता दूं। अरे आप पहले उस बात को बताएंगे तभी तो आपका मुंह मीठा कराएंगे। अरे बगल से बूंदी का लड्डू ले लो और हमें खिला दो। वो भी दिया जाएगा। चलिए, हम आपके साथ चलते हैं। ये नहीं खिलाएंगे, बहुत लोभी हैं। आइए आइए आइए। महाराज कंस चंडाल खोपड़ी की जाओ। विदुषक, हाँ जी हाँ जी। कहो। सरकार, आपके मित्र वासुदेव नंदन जी पधार चुके हैं। क्या कहा? हमारे मित्र पधार चुके हैं। हाँ जी, चलिए, उनके स्वागत के लिए हम स्वयं चलते हैं। चलिए हम भी चलते हैं। आइए मित्र वसुदेव, आइए। आइए मित्रवार। आइए आइए मित्रवर, आइए 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 मित्र आइए। बड़े दिनों के बाद मिला है मेरा मित्र। हैं? क्या हो रहा है ये? आप क्या कर रहे हैं ये? हम तो दोनों मित्र हैं, गले मिल रहे थे। हम भी दोनों मित्र हैं, बड़े दिनों के बाद मिले हैं, हम भी गले लग रहे थे। जोरगामा, अगली साल आए थे तो जोरगामा में मिले थे हम। खामोश! और मित्र वसुदेव, सुनाइए, आप अपने राज्य की हमें कुशलता सुनाइए। मित्रवार, हमारा राजपाट भली भांति से चल रहा है। हमारे पिताजी चला रहे हैं। बहुत अच्छा।
आप सुनाइए, आपका राजपाट कैसा चल रहा है? आपके पापा जी चला रहे हैं, आपकी मम्मी नहीं चलाती है क्या? मित्र वसुदेव, आइए मित्र। हमारे पिताजी तो आप जानते हैं कि वृद्ध हो गए। हाँ, उनसे ये राजपाट नहीं संभलता था, अच्छा, इसलिए अब मथुरा के राजा हम स्वयं हो गए हैं बहुत खुशी की बात है। और हमारा राजपाट भली भांति चल रहा है। बहुत अच्छा। और हमने एक विशेष कारणवश आपको याद किया है। विशेष कारण? हाँ, ऐसी क्या बात है मित्रवर जो आपने हमको मथुरा बुलाया है? मित्रवार, कहिए मित्र। हमारी एक बहन है देवकी। अच्छा, देवक की लड़की हमारी चचेरी बहन है। वाह, वो विवाह के योग्य हो चुकी है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपनी बहन देवकी का विवाह आपके साथ में करना चाहते हैं। मित्रवर, ये आप क्या कह रहे हो? आप जानते हो इसी मथुरा मंडल से हमारी 6 शादी हो चुकी है और हम विद्या अध्ययन कर रहे हैं। आप जानते हो मित्रवर, जब तक हमारी विद्या पूरी नहीं हो जाती हम ये 7वीं शादी कदापि नहीं करेंगे। मित्र वसुदेव, कहो मित्रवर। हम ये जानते हैं कि हमारे मथुरा मंडल से आपकी 6 शादी हो चुकी है। हाँ, इसीलिए तो हम अपनी बहन देवकी का विवाह किसी अन्य राजकुमार के साथ में करना नहीं चाहते। ठीक। उल्लू के बच्चे, विवाह तो आपके साथ में ही होगा, राजी राजी अन्यथा गैर राजी। नहीं नहीं, समझ जाइए कि हमारी तलवार में भी जंग नहीं लगी है। अरे मित्रवर, आजी आजी बोलो। समझा दीजिए बसदेव को। एक मिनट। दीवान जी। सरकार, हाँ, आप क्यों नहीं समझते हैं? अरे हम एक ही इशारे में समझ गए। समझ गए? हम अपनी इस मित्रता को शत्रुता में नहीं बदलना चाहते हैं। हम विवाह के लिए तैयार हैं। अच्छा, एक काम करना, बोलिए। शादी आप कर लेना, अच्छा, दहेज को मुझे दे जाना। ओ वाह, सरकार तैयार है, कौन कहता नहीं है तैयार? बसदेव विवाह के लिए तैयार है। हाँ मित्र, तैयार। बहुत अच्छा। दीवान, शुभ काम में देरी नहीं करते, हमारी बहन देवकी को बुलाओ और इस विवाह को शीघ्र ही संपन्न कराओ। ए मंत्रीगण, बुआ देवकी को लेकर के आइए, फटाक से शादी करा देते हैं और तुझे रसगुल्ला खिला देना चाहिए। हे महावीर बजरंगी, एक बारी आ जाओ, बजरंग बली मेरी मैया, पार लगा जाओ। है दीवान, हाँ जी, हमारी बहन देवकी आ चुकी है। बता चुकी है। आओ बहन देवकी, इन दोनों का विवाह कराओ। आप इधर आइए। हेलो सरकार, हाँ, ये बताइए शादी कैसे कराऊं? कैसे कराओ? 3 प्रकार से होती है। 3 प्रकार से? हाँ, कैसे कैसे होती है? एक तो बरमाला से होती है, अच्छा, एक भूम कुमारी पोंग कुमारी, ये क्या होता है? तामस पोंगे पोंगे, ये दूसरी शादी है। ये दूसरी शादी है। और तीसरी? और तीसरी ये है हद लगे ना फिटकरी और गट्ट बहुआ पड़ी। ये कैसे होती है? आजकल जो नहीं चल रही है, क्या नहीं चल रही है? कोर्ट मैरिज है? उसमें खर्चा कम आएगा। गंधर्व रीति से विवाह संपन्न कराओ, अच्छा, दरवाजा डलवाओ। ठीक है, आप बिजारिए। लाइए मंत्रीगण, फूफा जी और बुआ जी, आइए यहाँ आइए। फूफा जी। तो दोस्तों, आप सभी दर्शकों को भगवान श्री कृष्ण की आज की ये रासलीला कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, हमारे गुरु संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं आप सभी दर्शकों के सामने भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी और भी कथा, कहानियाँ और रासलीलाएं ला सकूं। तो दोस्तों, अब आप हमें इजाज़त दें। धन्यवाद।